जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी। मोदी जी आए हैं, राम को लाए। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव अपने चरम पर है और इसी सियासी रण में अखिलेश यादव के सारथी के तौर पर सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य मैनपुरी में मोर्चा संभाले हुए हैं। शुक्रवार को मैनपुरी में एक जनसभा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार योगी मोदी को लपेटे में लेते हुए सीधे सीधे भाजपा को कटघरे में ले डाला और यहाँ तक कह डाला कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी जी राम को लाए हैं, जैसे लगता है राम को इन्हीं ने पैदा किया हो। जो भारतीय जनता पार्टी अपने राम का सौदा कर सकती है वो आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, आपका कत्लेआम करने में देरी नहीं करेगी, आपके हक पर तलवार चलाने में देरी नहीं करेगी, आपके सम्मान स्वाभिमान पर पानी फेरने में कोई देरी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी वाले कितने दूंगेबाज, कितने नारा देते हैं, मोदी जी आए हैं, राम को लाए। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया, राम पहले नहीं थे। कि मोदी जी आए तो राम पैदा हुए, उससे पहले राम थे ही नहीं। अजी राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दलित और पिछड़े चुप रहे तो बाबा साहब का ये संविधान और आपका आरक्षण सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनको भी सावधान कर देना चाहता हूं। अभी तो आपके आरक्षण पर तलवार चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अगर दलित और पिछड़े चुप रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करेंगे। और साथियों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है आप अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ ताज ठोकर खड़ा होने की। भारतीय जनता पार्टी की हिटलरशाही पर रोक लगाने की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नौजवानों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है उस पर अंकुश लगाने की। जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर जनजातीय अत्याचार हो रहा है, उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, उससे दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सावधान रहने की। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है। रघुराज सिंह शाक्य पिछड़ी शाक्य और मौर्य बिरादरी से आते हैं और मैनपुरी की लोकसभा सीट पर 3 लाख के करीब शाक्य वोटर हैं। ऐसे में शाक्य बिरादरी को अपने पाले में करने के लिए सपा भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को मैदान में मोर्चा संभालने के लिए ले आई है। इस बात का अंदाजा आप इन फोटो को देखकर लगा सकते हैं कि जब मैनपुरी में ये जनसभा चल रही थी तो अखिलेश यादव के साथ सोफे पर पहले सपा के विशेष महासचिव रामगोपाल यादव बैठे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं तो रामगोपाल यादव अपनी सीट छोड़कर अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को सोफे पर बैठाते हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में क्या सपा मैनपुरी का अपना किला बचा पाती है या फिर भाजपा अपनी राजनीतिक विरासत में सपा को पटक